भागीरथ की कथा। राजा ने कहा, परमात्मा में समय, स्थान और गति जैसे पदार्थ, संवेदनाएं या सापेक्ष वास्तविकताएं धूलकणों के समान प्रकाशित होते हैं, जो कि चेतन, चेतना में और चेतना की गति और शुद्ध बुद्धि है। आत्मा या ब्रह्म यद्यपि एक स्वप्न जगत से दूसरे स्वप्न जगत में प्रवास करता प्रतीत होता है, वास्तव में कभी अपने स्वभाव को नहीं त्यागता, न ही वह कभी स्वयं से अज्ञात होता है। जैसे केले के तने की परतें एक एक कर छीली जाई, तो हर परत के नीचे वैसी ही दूसरी परत होती है, वैसे ही जब इस जगत की सत्ता की जांच की जाती है तो वह ब्रह्म ही प्रतीत होता है। इस ब्रह्म को सकारात्मक रूप से सत्य, ब्रह्म आदि कहा गया है, और चूंकि यह वर्णनातीत है, इसलिए इसे नकारात्मक रूप से शून्यता, अवर्णनीय आदि कहा गया है। जो कुछ भी वास्तविक रूप में अनुभव किया जाता है वही वास्तविकता है। यद्यपि इसका विशेष रूप अनुभव द्वारा निर्मित होता है, फिर भी वह केवल शुद्ध चेतना ही है। जैसे केला तना केवल केला तना ही होता है और उसकी हर परत समान प्रकृति की होती है। आत्मा को अणु के समान सूक्ष्म और स्पर्शातीत होने के कारण अणुरूप कहा गया है। फिर भी क्योंकि केवल आत्मा ही है, यह अनंत है और संपूर्ण सत्ता की मूल जड़ है। यह निराकार है, यद्यपि यह सभी रूपों में प्रकट होता है। यह संसार प्रतीति केवल वह वस्त्र है जिसमें सत्य, जो शुद्ध चेतना है, आवृत हुआ है। वशिष्ठ ने कहा। राजा के मुख से यह उत्तर सुनकर वह पिशाच शांत हो गया और गहन चिंतन में डूब गया। उसने अपनी तीव्र भूख को भुला दिया और गहन ध्यान में लीन हो गया। इस प्रकार, हे राम, मैंने तुम्हें वह कथा सुनाई जो उस पिशाच के माध्यम से सूक्ष्म और अनंत चेतना की सच्चाई को प्रकट करती है। यह सारा ब्रह्मांड केवल इस चेतना का आवरण या आवेशण मात्र है, और इसके वास्तविक स्वरूप की सूक्ष्म जांच द्वारा यह आवरण चीर डाला जा सकता है। वास्तव में यह उतना ही वास्तविक है जितना उस पिशाच का शरीर। हे राम, मन से मन को विस्तृत करो, अपने भीतर शांत बने रहो और सब में उस एक अनंत सत्ता को देखो। जैसे राजा भागीरथ ने असंभव को संभव किया, वैसे ही तुम भी सत्य के ज्ञान में अडिग रहकर और जीवन के स्वाभाविक प्रवाह में सहजता से कर्म करते हुए महान कार्य कर सकोगे। राम के अनुरोध पर वशिष्ठ ने यह कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था भागीरथ। वह धर्मनिष्ठ था। वह पुण्यात्माओं और संतों को उदारतापूर्वक दान देता था और दुष्टों के लिए भय का कारण था। वह निर्धनता के मूल कारणों को जड़ से समाप्त करने के लिए सतत प्रयास करता था। संतों की संगति में उसका हृदय भक्ति से पिघल जाता था। भागीरथ ने स्वर्ग से पवित्र गंगा नदी को पृथ्वी पर लाया। इस कार्य में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसे ब्रह्मा, शिव तथा आर्षि जहनु की भी आराधना करनी पड़ी। इस समस्त प्रयास में उसे बार बार हताशा और निराशा का अनुभव हुआ। हे राम, वह भी प्रारंभ से ही विवेक और वैराग्य से युक्त था। एक दिन जब वह अकेला था, उसने विचार किया, यह सांसारिक जीवन वास्तव में निरर्थक और मूर्खतापूर्ण है। दिन और रात एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। लोग बार बार वही अर्थहीन कार्य दोहराते रहते हैं। मैं केवल उसी कार्य को उचित मानता हूं जो उस प्राप्ति की ओर ले जाता है जिसके बाद और कुछ प्राप्त करने को शेष न रह जाए। बाकी सब कुछ तो बार बार की गंदी उल्टी की भांति है, जैसे हैजे में होता है। फिर वह अपने गुरु त्रितल के पास गया और प्रार्थना की, भगवन, यह दुख, बुढ़ापा, मृत्यु और भ्रम जो बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं, इनका अंत कैसे किया जाए। त्रितल बोले, जब कोई आत्मा की समता में दीर्घकाल तक पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, जब भिन्नता की धारणा समाप्त हो जाती है और जब जानने योग्य के ज्ञान से पूर्णता का अनुभव होता है, तब दुख समाप्त हो जाता है, सभी बंधन टूट जाते हैं और सभी शंकाएं मिट जाती है। जानने योग्य क्या है? वही आत्मा जो शुद्ध है और जिसकी प्रकृति शुद्ध चैतन्य है, जो सर्वव्यापी और शाश्वत है। भागीरथ ने पूछा, मैं जानता हूं कि केवल आत्मा ही सत्य है और शरीर आदि असत्य है, लेकिन फिर भी यह बात मेरे लिए पूर्णतया स्पष्ट क्यों नहीं है? त्रितल बोले, ऐसा बौद्धिक ज्ञान ज्ञान नहीं है। पत्नी, पुत्र और गृह से अनासक्ति,
सुख दुख में समता, एकांत का प्रेम, आत्मज्ञान में अडिग स्थिति, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। केवल जब अहंभाव क्षीण होता है तभी यह आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। भागीरथ ने पूछा, चूंकि यह अहम भाव इस शरीर में दृढ़ता से स्थापित है, तो इसे कैसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है? त्रितल बोले, स्वप्रयत्न से और सुख की आकांक्षा से दृढ़तापूर्वक विमुख होकर, साथ ही लज्जा, मिथ्या प्रतिष्ठा रूपी कारागार को दृढ़ता से तोड़कर। यदि तुम यह सब त्याग कर स्थिर रहो तो अहंभाव लुप्त हो जाएगा और तुम यह जान लोगे कि तुम ही परम सत्ता हो। वशिष्ठ ने कहा, गुरु के उपदेशों को सुनकर भागीरथ ने यह निश्चय किया कि वह संसार का त्याग करने से पूर्व एक धार्मिक अनुष्ठान करेगा। 3 दिनों में उसने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों और अपने संबंधियों को दान में दे दी, चाहे वे सदाचारी हों या नहीं। अपने राज्य को उसने सीमा पार रहने वाले शत्रुओं को सौंप दिया। केवल एक कौपीन धारण कर वह अपने राज्य से निकल पड़ा और ऐसे नगरों व वनों में भटकने लगा जहां कोई उसे नहीं पहचानता था। शीघ्र ही उसने अपने भीतर परम शांति को प्राप्त कर लिया। संयोग से वह अज्ञात रूप से अपने पूर्व राज्य में प्रविष्ट हो गया और वहां के नागरिकों से भिक्षा मांगने लगा। वे उसे पहचान गए, उसकी पूजा की और प्रार्थना की कि वह फिर से उनका राजा बने, परंतु उसने उनसे केवल अन्न भिक्षा ही स्वीकार की। लोगों ने विलाप किया, यह हमारे राजा भागीरथ है, क्या दुखद स्थिति है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ दिन बाद वह पुनः वहां से चला गया। भागीरथ पुनः अपने गुरु से मिला और दोनों देश देशांतरीय भ्रमण करते हुए सदा आध्यात्मिक संवाद में लीन रहते थे। हम अब भी इस शारीरिक शरीर का बोझ क्यों ढो रहे हैं और दूसरी ओर इसे त्याग क्यों करें? जैसा है वैसा ही रहने दें। वे न तो शोक करते थे न हर्षित होते थे और उन्हें मध्यम मार्ग से भी जोड़ना कठिन था। यदि देवता और ऋषि उन्हें संपत्ति या योगबल भी प्रदान करते तो वे उसे सूखी घास के तिनके के समान त्याग्य समझते। एक राज्य में राजा की मृत्यु हो गई थी और कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए मंत्री उपयुक्त शासक की खोज में थे। उसी समय भागीरथ केवल कौपीन पहने वहां उपस्थित था। मंत्रियों ने निश्चय किया कि वही योग्य व्यक्ति है और उसे घेर लिया। भागीरथ को राजगज पर चढ़ाया गया और शीघ्र ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। जब वह उस राज्य का शासन कर रहा था तभी उसके पूर्व राज्य के नागरिक भी आ पहुंचे और प्रार्थना की कि वह वहां भी राज्य संभाले। भागीरथ ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वह संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट बन गया, अपने भीतर पूर्ण शांत, मन से स्थिर, इच्छाओं और ईर्ष्या से मुक्त होकर वह परिस्थितियों के अनुसार उचित कर्म में प्रवृत्त रहने लगा। एक बार उसने सुना कि पितरों को तर्पण देने का एकमात्र उपाय है गंगा जल से अर्घ्य देना। स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वह वन चला गया और तपस्या करने लगा। राज्य का कार्य उसने अपने मंत्रियों को सौंप दिया। वहां उसने देवताओं और राशियों को प्रसन्न किया और अत्यंत कठिन कार्य को सिद्ध कर दिखाया, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का, जिससे आने वाले सभी युगों के लोग अपने पितरों को पवित्र गंगा जल से तर्पण दे सके। इसी समय से वह पवित्र गंगा, जो शिव के शीश पर विराजमान थी, पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। भागीरथ की कथा से सीखने योग्य प्रमुख बातें। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च उद्देश्य है। सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि आत्मा में स्थिर होने से आता है। आत्मा को जानना ही परम ज्ञान है। सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति आवश्यक है। भागीरथ ने राज्य, परिवार और प्रतिष्ठा को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज की। जब तक हम सांसारिक सुखों से चिपके रहेंगे, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। स्वप्रयत्न से ही मुक्ति संभव है। त्रितल ने स्पष्ट कहा कि स्वयं के प्रयास से ही अहंकार मिटता है। आत्म साधना में किसी और का सहारा नहीं, केवल अपने संकल्प और साधना की आवश्यकता होती है। सच्चा त्याग केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होता है। भागीरथ ने न केवल वस्तुओं का त्याग किया, बल्कि मैं और मेरा के अहंकार का भी परित्याग किया। यही सच्चा संन्यास है। स्थिति कोई भी हो, आत्म शांति बनाए रखो, चाहे वह भिक्षुक हो या सम्राट।
भागीरथ सदा आत्म शांति में स्थित रहे। यह सिखाता है कि भीतर की शांति ही सच्चा सुख है, न कि बाहरी परिस्थितियां। उचित कर्म करना कभी न छोड़ो। आत्मज्ञानी होने के बाद भी भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का महान कार्य किया। ज्ञान के बाद भी कर्म त्याज्य नहीं, बल्कि उचित कर्म आवश्यक है। अहंकार के बिना सेवा ही सच्चा धर्म है। भागीरथ ने बिना किसी अभिमान के लोक कल्याण के लिए कार्य किया, जिससे गंगा आज भी लोगों के लिए पवित्र तीर्थ बन गई। संघर्षों और विफलताओं से न डरें। भागीरथ ने गंगा को लाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन दृढ़ निश्चय से सब पार किया। यही सिखाता है कि धैर्य और तप से असंभव भी संभव हो सकता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन रखे। केवल ज्ञान या केवल कर्म नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन आत्मविकास और समाज सेवा दोनों में आवश्यक है। सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। भागीरथ का जीवन दर्शाता है कि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, वही यशस्वी, शांत और मुक्त होता है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को दिशा देने वाली गहन आध्यात्मिक प्रेरणा है। भागीरथ की कथा का अंत। इस प्रकार राजा भागीरथ, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, पूर्ण रूप से शांतचित्त, निरहंकारी और इच्छा रहित होकर समस्त संसार के सम्राट बने। वे सदा आत्मा में स्थित रहते हुए उचित समय पर उचित कर्म करते रहे। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए महान तपस्या की और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का असंभव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। गंगा के पृथ्वी पर आगमन के साथ ही उन्होंने समस्त मानवता को एक अमूल्य उपहार दिया, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य पालन का एक पवित्र मार्ग। यह गंगा, जो भगवान शिव के जटाओं से होकर बहती है, आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनकर प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार भागीरथ का जीवन न केवल आत्म मोक्ष की एक प्रेरक गाथा है, बल्कि लोक कल्याण और धर्म के आदर्श का भी प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि आत्म साक्षात्कार और लोक सेवा दोनों का समन्वय ही पूर्ण जीवन का मार्ग है। यहां भागीरथ की महिमामयी कथा का समापन होता है।